मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम अनुपूर्व तीणु रिद्धि सिद्धि श्री गणेश त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मन्नम हरि माहेश्वरी स्वाहा ओम वाकवाणी ब्रह्मपुत्री विद्या वदंती स्वाहा। सुनिए, कन्या के पिता को बुलाइए। साहब को पंडित जी बुला रहे, तुम वहाँ पर जाओ। भाभी, भैया कहाँ पर हैं? हाँ बताइए ना, राघव राव कहाँ हैं? अगर वो नहीं है तो उनके भाई को बुला दीजिए। कन्यादान उनके हाथों से ही होना चाहिए। शादी रुक जाए तब भी कोई परवाह नहीं। अब तक आपने सुना होगा कि दुल्हा मौजूद न होने की वजह से शादी रुक गई। ये भी देखा होगा कि दुल्हन मौजूद नहीं थी इसलिए शादी रुक गई। पर दुल्हन के पिता मौजूद न होने के कारण शादी रुक गई। ऐसा सिर्फ मेरी बेटी के साथ हुआ। वहां शादी हो रही है और मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी बेटी से नाराज हूं, बल्कि बेटी के प्रति जो प्यार है उसकी वजह से आया हूं। राघव राव जी, वहां आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप यहाँ पे हैं। अभी कुछ लोग और आने वाले हैं। जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे। उनके लेट होने से शादी नहीं रुकेगी, लेकिन आप नहीं गए तो शादी रुक जाएगी। मैं नहीं रहूंगा तो शादी नहीं रुकेगी। वो नहीं आएंगे तो शादी रुक जाएगी। इतने खास लोग हैं क्या? ईस्ट कोस्ट कितने बजे आएगी? हाँ, वो 3 बजे तक आएगी। अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे और हैं। अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। राघव राव जी, 25 साल पहले जब मेरी बेटी होने वाली थी तो उस वक्त भी इसी तरह डर से 3 घंटे तक इंतजार करता रहा। तब इस बात का डर था कि मैं बाप बनूंगा या नहीं। अब ये डर है कि बाप के रूप में जीतूंगा या नहीं। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। भैया, आपकी बेटी हुई है, वो भी ठीक 3 बजे। और देखिए ना, आज तारीख भी 3 है, महीना भी तीसरा है। भैया, तुम्हारी बेटी सच में खुशनसीब है। इस बार आपको जरूर एमपी की सीट मिलेगी। चलिए ना भैया, देखिए। गुरुजी से इसकी कुंडली बनवानी होगी। गुरुजी, बच्चे की कुंडली। ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही रहेगी, ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा राघव। तुम्हें बेटी नहीं हुई है, तुम्हें शत्रु हुआ है। दोनों कभी भी किसी बात के लिए राजी नहीं हुए। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पता है ना? तुम दोनों की भी वही कुंडली है। तुम परवरिश एक तरीके से करोगे लेकिन वो बड़ी होगी अलग तरीके से। तुम्हारी कहानी एक दूसरे के विरुद्ध होगी हमेशा। बेटी और पिता बनके ज्यादा साल साथ नहीं रह पाओगे राघव। अपनी बेटी को मैं बदल दूंगा गुरुजी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बदल पाया था क्या? तो फिर मैं बदल जाऊंगा गुरुजी। शादी के 5 साल बाद ये पैदा हुई है। हम दोनों के बीच में वैसे झगड़ा होगा भी तो क्यों गुरुजी? अगर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा तो ही झगड़ा होगा, पर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा ही नहीं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। देखिए, इसे दिखाकर वो बोलेगी कि ये लाल रंग है तो मैं लाल ही कहूंगा। मैं अपनी तरह जीना छोड़ के उसकी तरह जीना शुरू कर दूंगा। पैदा होने तक कोख में रखने वाली को माँ कहते हैं, पर आखिर तक साथ देने वाले को पिता कहते हैं। साथ दूंगा गुरुजी। ये हंसी मैं अपने चेहरे पे जिंदगी भर ऐसे ही रखूंगा गुरुजी। देखो कैसे देख रही है मुझे। अरे भैया, आपको एमपी की सीट मिल गई। देखा ना, आपकी बेटी आपके लिए कितनी शुभ है। इस बार मेरे बजाय तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं? हाँ राघव, मैं अगर एमपी बनकर व्यस्त रहूंगा और इससे बात नहीं कर पाऊंगा तो, समय नहीं दे पाऊंगा तो ये हम दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। सह नहीं पाऊंगा।
मुझे एमपी की कुर्सी नहीं चाहिए। ला इसे। मेरी बेटी के पैदा होने के समय और तारीख से लेके हर विषय में 3 अंक जिंदगी में हमेशा उसके साथ चलता रहा। उस दिन उसने आश्चर्यजनक रूप से 3 चीजें पकड़ ली। अगर रूम नंबर 3 नहीं होता तो मैं उसे स्कूल नहीं भेजता। रोल नंबर 3 रोल नंबर 3 नहीं होता तो क्लास नहीं जाती। रैंक नंबर 3 लाने वालों से ही फ्रेंडशिप करती। सब फर्स्ट प्राइज लाकर खुश होते थे, पर मेरी बेटी मैं दूसरी बार एमपी बन रहा हूँ, वो भी आपके कारण। आज मैं, मेरा बेटा, मेरा पूरा परिवार, जो कुछ भी है आपकी वजह से। तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता है तुम्हें? क्यों बेटी, छुट्टी हो गई? भैया, लगता है आपकी बेटी को चोट लग गई है। जानता हूँ। तो आप उससे पूछते क्यों नहीं है? वो खुद नहीं बोलना चाहती है। अरे वो नहीं बता रही तो आप तो पूछिए। उसे चोट लगी है ये बात वो मुझे बताना नहीं चाहती, तो मैं भी दिखाऊंगा कि मुझे पता नहीं है। बेटी और पिता दोनों महान है। पापा, आपको कुछ बताना है। क्या है बेटा? अब मुझे छोटी सी चोट लग गई थी। छोटी नहीं है, बड़ी है। मरहम लगा दिया मैंने, ठीक हो जाएगा। मैंने बताया नहीं था ना, आपको कैसे पता चला? पापा हूँ ना, पता चल जाता है। मैं अपनी बेटी की किसी भी इच्छा के बीच में नहीं आता हूँ। वो दीवार पे चल रही है, ऐसे चलना नहीं चाहिए पता है, पर मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि उसे चलना है। वैसे भी मैं अपने दोनों हाथों से उसे बचाऊंगा। उसे गिरने से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। बेटी संभल कर। अरे साहब, आपकी बेटी पानी में गिर गई है। अरे शंकर, बच्ची को ऊपर लेकर आओ। पद्मा, बेटी, बेटी, पद्मा, बेटी पद्मा, 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 बेटी पद्मा। अरे बाप रे, अब तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब से संभल के रहना होगा। बेटी दरवाजा खोलो। बेटी खोल दो बेटी। मैं नहीं खोलूंगी। आज इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने वाला है, शायद मैं फेल हो जाऊंगी पापा। मुझे बहुत डर लग ऐसा रहा कुछ भी है। नहीं होगा। रिजल्ट आते ही लेक्चरर को बुलाया मैंने, वो आते ही होंगे। राघवराव खोलो। जी। देखो वो आ भी गए। सर पास हो गई ना सर? पास नहीं हुई। अपनी बेटी के लिए अगर मुझे झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई गलती नहीं है। पद्दू तुम पास हो गई। पास हो गई तुम। माँ कहाँ है सती? अरे वहाँ पर है, उस कमरे में। साहब, इनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्या आप भी इन्हें नौकरी करने के लिए यहाँ से हैदराबाद भेजेंगे? अरे नहीं, उसे भला नौकरी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसे देखे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। नॉट पॉसिबल। पापा, वैसे मैं तो हैदराबाद जाकर नौकरी करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी मर्जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, मैंने उसे कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कहा। कुछ नहीं, हम तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। नौकरी मिलने पर वो भी कर लूंगी पापा, वरना इतनी मेहनत से जो पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे बगैर रह पाएंगी या तुम नहीं, ये रुको। सोचो। हैदराबाद कब जा रही हो बेटी? कल ही पापा। पापा, जब मैं पैदा हुई थी तब बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करके हैदराबाद जॉब करने जाऊंगी, ऐसा कभी सोचा था आपने? ऐसा
कभी नहीं बेटी। मेरी प्यारी बच्ची। आपका नाम रोशन करने के लिए मैंने रात भर मेहनत करके इतनी पढ़ाई की, वरना मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपकी बेटी को इस तरह देखकर आपको कैसा लग रहा है पापा? अरे बाप रे, बता ही नहीं सकता। राघव राव जी, उस तरफ क्यों मुड़ गए वो पापा? बता देगा, इस बात का डर है। क्या कहा? क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो? इंजीनियरिंग एग्जाम पास कर ली है ना मैंने। हाँ? हैदराबाद जाकर नौकरी करके अपने पापा का नाम रोशन करूंगी मैं। हाँ? राघव राव जी, आपकी बेटी रुको रुको रुको, ट्रेन आ गई। अरे वो अरे राघव आप राव रुकिए, जी, ट्रेन आ गई है, आ गई। चलो बेटे आओ। अरे आओ राघव बेटे। राव जी, हाँ, सुनिए तो, रुकिए। सुनिए। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मेरी जैसे ही बात- पहुंचे एक फोन कर देना, ठीक है, भूलना ठीक मत। है। अरे हाँ राघव रुकिए राव, ना, सुनता हूँ। बाय बाय हाँ बेटा, पापा। ओके बाय। आओ वहाँ पार्टी के लिए मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। हाँ संभल के जाना बेटी। हाँ बेटा, बाय बेटा बाय। राघव राव जी, मास्टर जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे ना? मैंने तो आपको बताया था कि आपकी बेटी फेल हो गई है। वो तो पास होना चाहती थी ना। हाँ तुम्हारे एमपी भैया। हाँ हेलो, बोलिए। भैया, आपने कहा था ना आपकी बेटी की नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू जी। पद्दू की नौकरी कंफर्म हो गई। अरे लेकिन फेल हुई लड़की को कौन नौकरी और देगा? कौन देगा? हम ही देंगे। हाँ? बात वो नहीं है जी, उसे वहाँ अब उसे नौकरी। नौकरी करके कौन सा कंपनी का देश का उद्धार करना है? बस एक नौकरी करना चाहती, करने दो उसे। बेटी कुछ मांगेगी तो आप दे देंगे इस क्या? दुनिया के अलावा उसे कुछ भी दे दूंगा। ओहो, वो भी अगर उसे दे दूं तो उसके बाद की इच्छा पूरी करने के लिए मेरा होना जरूरी है ना। पद्दू। हाय। 10th के बाद हम आज मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। और बताओ, मम्मी डैडी कैसे हैं? सब ठीक है। किसका फोन था? एक्स बॉयफ्रेंड का था, ब्रेकअप हो गया है। तुम बताओ ना। ऐसा क्यों? मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, पर उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए कहते हैं कि शहर की लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें बॉयफ्रेंड कैसा मिलता है। ये सब छोड़ो ना, हम दोनों इस शहर को पागल कर देंगे। ये पापा, माँ, कैसी हो बेटी? आइए ना। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम्हें खेल लग रहा है। और वैसे भी तुमने कहा था ना, जॉब मिलने के बाद तुम शादी कर लोगी। जॉब इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे थोड़ी पता था। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी जल्दी कहाँ करनी, अभी तो 10 दिन का समय बचा है। क्यों रे? हाँ साहब। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? ठीक है, मैंने उसे कहा और तुम्हारी मर्जी तुम्हें कहा। ये सब छोड़ो, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों के साथ खेल के हमारा दिल बहलेगा कि नहीं? तो फिर पापा की शादी करवा दीजिए, उनके बच्चों से आप खेल लीजिएगा। वैसे इस उम्र में शादी होना तो ठीक है, लेकिन बच्चे होना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा जी। मजाक बंद कीजिए, इससे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं होगा बेटी। बच्चे होना मुश्किल है। मुश्किल है जी। हाँ। पापा प्लीज। देखो मेरी लाडली, माँ तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही है ना। बहुत सुंदर है लड़का, देखो 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 ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कह रही सोच कर आएगी। चलो हम गांव चलते हैं। यहीं वेट करते हैं, वो सोच लेगी। मेम साहब, आपको मुझे कपड़े दिलाने होंगे। दिलाती हो ना? ये क्या? चीर फाड़ कर दी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। ए, कब से फोन करी, उठा नहीं सकती? उठाया ना, बोलना। मम्मी पापा आए हुए हैं, इसी महीने मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या इतनी जल्दी शादी तक पहुंच गए? मेरी माँ तो बच्चों तक पहुँच गई है, मुझे शादी नहीं करनी। अब क्या ये शादी रुकवानी है क्या? ब्लूटूथ लेके कान में रख ले, फोन लेके जेब में रख ले। हाँ। तेरे घर वाले तुझसे जो भी पूछे ना, मैं जो जवाब दूंगी वही कहना, ठीक है? हाँ। मैगी, इस ड्रेस में पॉकेट ही नहीं है, अब क्या करूं? अरे ठीक है, ओके। आ गई हूँ। हाँ आ गई, मैंने देखा तो अब क्या? मैंने आपसे नहीं कहा,
तो मुझसे कहा क्या? बताना क्या कहूँ? मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मैगी को ये शादी मंजूर नहीं है। बीच में वो कहाँ से आ गई? वो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है? मैं ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैगी ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती है। वो किसी से प्यार करती है, उससे तुझे क्या? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अरे बाप रे, तुझे प्यार करना भी आता है? कौन है वो, क्या करता है? फिलहाल वो अमेरिका में है। अब वो इस वक्त अमेरिका गया हुआ है। पागल हो गई है क्या? ये एक लड़के से प्यार करती है और आप चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे हैं। चलो बहुत हो गया, सामान बांधो और घर चलो। तुम रुको। देखो बेटी, हमें भी तुम्हारी पसंद के रिश्ते से ही शादी करवानी है। तुम जिसे पसंद करती हो उसके साथ जीना और मेरी पसंद के लड़के के साथ जीने का फर्क तुम्हारे पापा को पता है। उस लड़के को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। उसे अमेरिका से आने में 4 महीने लगेंगे पापा। 4 महीने क्या, 6 महीने का समय ले लो। इस बीच अगर वो आ गया तो तेरी पसंद के लड़के से, वरना हमारी पसंद के लड़के से शादी होगी। इस बार तुम बाप बेटी की कुछ नहीं चलने वाली है। हाँ, मैं यहाँ आऊंगी और तुझे लेकर चली जाऊंगी। ओके पापा। ठीक है ना? माँ पापा चले गए। अब 6 महीनों तक कोई शादी की बात नहीं होगी। बहुत एक्साइटेड लग रही हो। हाँ, 6 महीने अब फ्री हूँ ना। 6 महीने के बाद पापा से बेवजह झूठ कहा ना मैंने। अरे गधी, इंडिया में हर लेवल की एक ही प्रॉब्लम होती है, उनके माँ बाप, और कुछ नहीं। देख, यहाँ लड़की नहीं मानी ऐसा बहुत कम होता है, माँ बाप नहीं माने यही ज्यादा होता है। तो अगर लव नहीं करेगी तो तेरी शादी कर दी जाएगी, फिर गांव जाकर नारियल जैसी शक्ल वाले लड़के के साथ या गधे जैसे दिखने वाले लड़के के साथ तेरी शादी हो जाएगी। हाँ? देख पद्दू, अरेंज मैरिज एक टेक्स्ट बुक की तरह है। वहाँ पे जो भी होगा वो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और लव मैरिज होता है एक नोटबुक की तरह, तुझे जो पसंद है वो लिख। पागल हो गई है, कुछ भी लिख लेगी। वैसे भी तेरे पिताजी ने कहा है ना, वो तेरी मर्जी से ही शादी करेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? एक बार कोशिश करके देख। ये 6 महीने एंजॉय कर ले। लाइफ लॉन्ग उनकी पसंद के लड़के के साथ रहेगी या इन 6 महीनों के दौरान अपनी पसंद का लड़का ढूंढ के उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। सब तेरे हाथ में है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? इतना बोलने के बाद भी पूछ रही है कि क्या करूं बेवकूफ? तूने अपने पापा से जो झूठ बोला है उसे सच कर। मतलब चलो 6 महीने में ही किसी हीरो जैसे लड़के को पापा के पास ले जाऊं, है ना? चलो पकड़ते हैं किसी हीरो जैसे लड़के को। ऑलमोस्ट मिल ही गया समझ। कौन? ये यहाँ पे तो 3 है गधू। गधू नहीं, पद्दू। इस शहर के इतने सारे हैंडसम लड़कों के बीच से मैंने इन 3 लड़कों को चुना है। पहले इन तीनों के साथ ट्रैवल करूंगी, फिर उनमें से किसी एक को फाइनल करूंगी और उसे गांव ले जाकर उसकी सास के लिए यमराज बनाऊंगी, इस लड़की का पति बनाऊंगी और मेरे पापा के लिए दामाद बनाऊंगी। 3 महीने में बहुत कुछ सीख गई है, पर इतने लोगों में से इन तीनों को क्यों पसंद किया ये तो बता। बताती हूँ। इसका नाम है गोकुल। लड़का लोकल है, इसके पापा लॉयर हैं और ये बास्केटबॉल खेलता है। Let's go, Johnny, Johnny, Johnny. नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो धोनी की वाइफ साक्षी की तरह, तेंदुलकर की वाइफ अंजलि की तरह स्टेडियम में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगी। सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल पता है तुझे क्या होती है? स्टेडियम में मैं तुम्हारे बगल में रहूंगी कि नहीं? ऑब्वियसली। नेक्स्ट। इसका नाम है नानी। रिटन टेस्ट पास हो गया है और पुलिस बनने के लिए फिजिकल टेस्ट बाकी है। पुलिस का मतलब बहुत दमदार होगा और दमदार पैसे भी आएंगे। पुलिस का मतलब पता है ना, हमारी गाड़ी कोई रोकेगा नहीं और अगर हम किसी की गाड़ी रुकवाएंगे तो पैसे दिए बिना जाएगा नहीं। टोपी पहने तब भी पैसे और पहनाए तब भी पैसे। बोनस में सैल्यूट और सिक्योरिटी भी मिलेगी। नई राजधानी अमरावती की भी ऐसी प्लानिंग नहीं होगी। इसका नाम नमो है। वेंकटेश क्या? नहीं। श्रीनिवास क्या? नहीं। तिरुमलेश क्या? नहीं। तो नमो मतलब नरेंद्र मोहन शास्त्री, मंदिर में पुजारी है। अरे रे रे रे, ये क्या आखिर में पंडित ही मिला? पंडित ही मिला? वहाँ देख।
मैं हूँ असली विद्वान पंडित। इस असली विद्वान पंडित को तूने क्या समझा है? अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे का भविष्य पता करना होगा तो हमें, पैदा होने वाले को पहला निवाला खिलाना होगा तो हम हैं, झूला झुलाना होगा तो हमें, पाठशाला में भेजना होगा तो हम हैं, नाम रखवाना होगा तो हमें, बाल कटवाना होगा तो हम हैं। हर काम के लिए हम हैं। छोटे काम से लेकर बड़े काम के लिए सबसे पहले हमारी याद आती है। कुंडली मिलवाना होगा तो आप लोग हमारे पास ही सबसे पहले दौड़ कर चले आते हैं। बच्चे की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक सारे क्रियाक्रम हम ही लोग करते हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद जो पहला बच्चा पैदा होता है उसका नाम भी हम लोग ही रखवाते हैं। चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, सबसे पहले हमारी याद आती है। ए! भगवान और भक्त के बीच मिलाप करवाने की एकमात्र कड़ी सिर्फ हम हैं, विद्वान पंडित। हाँ। क्रेजी फेलो। वैसे तीनों से मिलना स्टार्ट कब करने वाली है तू? मेरी लकी डेट 3 है तो उसी तारीख से शुरू करूंगी मैं। आ मीना सुपर सिन्हा बिग बॉय लेजी गर्ल STOP स्टॉप। गोकुल। Just play in the courtyard, jump and sing, say one ho, ho, ho. Just play in the courtyard, jump and sing, say one ho, 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 ho. Johnny, 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 Johnny. Just play in the courtyard, jump and sing, say one ho, ho, ho. Just play in the courtyard, jump and sing, say one ho, 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 ho. Johnny, Johnny. वो दे। भैया ये बॉल या वो बॉल? ये बॉल ही तो बहुत अच्छी है। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत है भैया। हाँ? ऐसे क्यों फेंका? फेंका हुआ बॉल पकड़ लिया तो इसका मतलब तुम यहाँ खेलने आई हो, नहीं पकड़ा तो यहाँ देखने आई हो, अगर ट्राई किया तो सीखने आई हो। तुम दोनों बास्केटबॉल सीखने आई हो, एम आई राइट? वाओ, इसलिए आप नेशनल रेंज के प्लेयर हो। हाँ, इसीलिए हम सीखने आए हैं। तुम सिर्फ देख सकती हो लेकिन खेल नहीं पाओगी। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या। अच्छा खेल सकती हो इसका भरोसा है? अच्छा खेलने तक मेहनत करूंगी इसका भरोसा है मुझे। टेनिस की सानिया मिर्जा और बास्केटबॉल की बदू। हाँ? ओके, सी यू टुमारो शार्प 8 AM। वैसे नंबर बोलना भूल गई हो। आप ही पूछना भूल गए, कल याद से पूछ लीजिएगा, भूले बिना बता दूंगी। वैसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? ओ या, वो बात भूल ही गया, तुम दिखने में बहुत बदसूरत हो। तो फिर मैं? हे कम ऑन, सफेद ताजमहल को, ठंडे हिमालय को और तुम्हारी खूबसूरती को बताने की जरूरत है क्या? आ मीना सुपर सिन्हा वीक बॉय लेजी गर्ल STOP स्टॉप। नानी। अरे बाप रे, अरे कौन है रे तू? हमने क्या गलती की जो पीछा करके हमें मार रहा है? सुब्बाराव कहाँ पे है? हाँ? सुब्बाराव? हाँ हेलो, मैं एक छोटी सी पार्टी में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। बाय। झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे सीखो। हेलो। हाँ? क्यों मारा मुझे? तू कहाँ पे है? पार्क में। फोन में कहाँ है बताया? पार्टी में। बेसिकली मुझे झूठ से नफरत है, झूठ बोलने वाले को मार देता हूँ। अभी ट्रेनिंग में हूँ इसलिए थप्पड़ मारा, एक बार पोस्टिंग हो गई तो। हेलो। हाँ? मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? कौन है? महेश बाबू। इसे कहते हैं झूठ, इस पे मारना चाहिए। किसके लिए मारा? इसके लिए, उसके लिए नहीं। ओह। हेलो सुब्बाराव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अरे बाप रे, भाग। वो सुब्बाराव जी कहाँ हैं? कहा था ना कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। फिर क्यों बोला तुमने? लगता है छोटी छोटी झूठ के लिए ही हमें जान से मार देगा। मुझे वो वाली फ्लाइट बेटा पहले आइसक्रीम खाओ तो फ्लाइट दिलाऊंगा। खाओ 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 बेटा, खाओ खाओ। मैं खिलाता हूँ। हेलो, तुम कौन हो? एक मिनट रुकिए। खा लो खा लो खा लो खा लो बेटा, खा लो खा लो, थोड़ा सा खा लो खा लो। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और। इसने आइसक्रीम खा ली, फ्लाइट खरीद के दो। इसने आइसक्रीम खा ली बे। बोला था ना, फ्लाइट खरीदने के लिए बोला था ना, बोला था ना। क्यों बोला? झूठ बोलने का नहीं, मार डालूंगा।
इतने सालों से कहाँ थी आप? क्या? शादी नहीं हुई ना आपकी? नहीं। फिर तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे? क्रिमिनल्स को। थोड़ा ऊपर उठाएंगे प्लीज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे अच्छा लग रहा है ना। पागल हो क्या? कैसे पता चला आपको कि मैं पागल हूँ? नहीं नहीं, लगता है गिर जाऊंगी। फिर तो ठीक है जी। क्यों जी, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? है? ठीक है। हाँ हाँ, वैसे अभी अभी वो मुझसे टकराया तो था। देखने में मैनली है, टी शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। हेलो। सिर्फ झूठ बोलने पर तू हमें क्यों मारता है? क्यों बे, मार से मन नहीं भरा क्या? तो फिर एक सच बोलता हूँ, ध्यान से सुन ले। नमस्ते सर। कल सुबह 11 बजे मंजीरा मॉल में तेरी गर्लफ्रेंड को रेप करूंगा। किसकी गर्लफ्रेंड और किसका रेप करेगा तू? तुम दोनों के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था उसे मैंने सुना, तुम्हारा रोमांस भी देखा मैंने। कल तुम्हारी उसी गर्लफ्रेंड के साथ मैं रेप करूंगा, रेप। आज के बाद वो तुम्हारे आसपास ही घूमता रहेगा। यहाँ पे नमो शास्त्री जी कौन है? ये नमो शास्त्री है, मैं सुमो शास्त्री तो हूँ। पिता का नाम बजरंग शास्त्री है। यानी कि पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहेंगे? मतलब पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे? हे, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? पता है ये साक्षात तिरुमाला भगवान का प्रसाद है। लड्डू प्रसाद है क्या? नहीं, चावल का प्रसाद है। अरे पहले सुन तो लो। बचपन में जब इसकी जान खतरे में थी तो स्वामी जी ने इसके लिए एक मन्नत मांगी थी कि अगर ये ठीक हो गया तो इसे इसी के हवाले कर देंगे, और ये बच गया, तब से ये ब्रह्मचारी है। तिरुमला देव स्थान में पंडिताई करने के लिए मैं जाने वाला हूँ और 4 दिनों के बाद अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताऊंगा। शुभम। क्या शुभम? अरे जब भी कोई इसे अच्छी और सुंदर लड़की दिखेगी ना तो ये अपना रास्ता बदल देगा। क्यों पद्मावती? भक्तों को प्रसाद दो। शास्त्री प्रसाद दो। दे रहा हूँ। अरे दो जल्दी। अरे प्रसाद दो। थैंक यू। अब तो खुश हो ना तुम? अरे रे 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 रे, तुझे वहाँ नहीं देखना चाहिए। जिस लड़की के बारे में वो बोल रहा था, कहीं ये वही तो नहीं है? वो दिखने में अच्छी है तो क्या? तुझे इससे क्या मतलब है? तू अपना काम कर रहा, प्रसाद बांट। ये मुझे कैसी लग रही तुम्हें पता है क्या? कैसी लग रही है बता। प्रसाद थोड़ा गर्म है, संभल के बांटना। कहाँ चली गई ये? प्रसाद। सॉरी जी, आप इतनी हॉट है इसलिए मैंने प्रसाद गर्म है या ठंडा ये देखे बिना आपको दे दिया। कोई बात नहीं, आप इतने स्वीट हैं कि गर्म है या ठंडा ये देखे बिना मैंने खा लिया। प्रसाद दीजिए। देख नमो, अगर माता पिता पे भरोसा किया तो वो तुझे थाली में खाना देंगे, अगर लड़की पे भरोसा किया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी वो। तुमको पता है सुमो, इस लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया है। पूरे शरीर में कपकपी हो रही है। अरे चुप कर। और वहाँ देख, खाते समय अच्छे से खा के आखिर में हाथ धो के यहाँ से रवाना हो जाती है लड़कियाँ। तुम जरा अपने मुंह को विराम दो। अपनी जानकी के बारे में ये सब सुनना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडित जी, शायद इसका बैंगलोर में ट्रांसफर हो सकता है। वो रुक जाए, उसके लिए कोई पूजा है क्या? सिर्फ पूजा ही क्यों जी, यज्ञ अर्चना जाप हवन कुछ भी करने की जरूरत पड़े मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन इस कन्या को हैदराबाद से बाहर नहीं जाने दूंगा। मुहूर्त देखकर मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। क्यों रे सुनो, फोन नंबर मांगूंगा तो मना तो नहीं करोगी ना? देखना। फोन नंबर दूं क्या? मुहूर्त निकालेंगे कहा ना आपने? ए सुमो, फोन निकाल रहे। थैंक गॉड, तीनों से पहली मुलाकात तो अच्छी रही। ये टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ, पर हैदराबाद में सेलिब्रेशन के नाम पर सब ड्रिंक्स ही क्यों लेते हैं? यहाँ तक कि लड़कियाँ भी। मुझे भी वो समझ में नहीं आता।
तू रोज पीती है क्या? छी, हफ्ते में सिर्फ 7 बार। मैं सिर्फ एक ही पैग लेती हूँ, दूसरा लूंगी ना तो गिर जाऊंगी। तो फिर तूने 2 ग्लास क्यों लाए हैं? कहा ना, दूसरा अगर मैंने पिया तो मैं गिर जाऊंगी, दूसरा पी के गिर जाती हूँ। रात को अगर पीने के बाद ना काम वाली के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करें ना, एक अलग ही मजा आता है। अच्छा हाँ? तो फिर स्टार्ट करते हैं। पंडित जी, लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए वो इजीली फंस सकता है। पर फर्स्ट लव है ना, अगर फेल हुआ तो उसके सुसाइड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो उसके साथ बहुत सावधानी से रहना होगा। ओके। गोकुल, उसकी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं, इसलिए वो इजीली फंस सकता है। पर अगर उसे लड़की मिल गई ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके साथ हम दोनों को ही सावधान रहना पड़ेगा। ओके। ये दोनों को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं। पर तीसरा छोटे झूठ पे जान ले लेता है। गलती से भी उसे किसी भी बात पे झूठ मत बोलना। बात वो नहीं है, मैंने उसे झूठ कहकर ही प्यार में फंसाने का सोचा है। ऑलरेडी डिसाइडेड है। तू पागल हो गई है क्या? उससे सब झूठ बोलेगी क्या? वो मार डालेगा, तुझे ही बता रही हूँ। तूने तो कहा था 2 पैग में ही तू गिर जाती है, अब तक गिरी क्यों नहीं? तू जो कह रही है उसे सुनकर तो 4 पैग के बाद भी नहीं गिर सकती। चिल बेबी, अगर उसके सामने झूठ कहेंगे तो वो सह नहीं पाएगा। लेकिन उस दिन जब हमने उसकी झूठी तारीफ की तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कहा कि टी शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा है तो वो शर्मा गया था। कल से देखना मैं क्या करती हूँ। इसी मॉल में रेप करेगा बोला था उसने, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा। हेलो, हाय। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कल मैंने 2 लोगों को मारा था ना, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा रेप करेंगे, इसीलिए आया मैं यहाँ पे। आप किसी को मारेंगे तो वो मेरा रेप क्यों करेगा? वो क्या है कि मैं आपसे लव करता हूँ, ऐसा सोच रहे हैं वो। ऐसे पीछा करेंगे तो सोचेगा ही। वैसे कहाँ पर रेप करेगा कहा उसने? इसी मॉल में करेंगे कहा था उसने। वो कॉल कर रहा है। हाँ। हेलो। सॉरी भाई, थोड़ा काम आ गया इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। रेप का प्रोग्राम अब कल पे रखता हूँ। लड़की को बोल देना, बुरा नहीं मानेगी वो। हाँ। क्या हुआ? उसे अचानक कुछ काम आ गया है, रेप का प्रोग्राम कल रखने के लिए बोला उसने। और क्या कहा उसने? बोला है कि आप बुरा मत मानिएगा। अरे सच में वो रेप करेगा कह रहा था। और आप खुशी खुशी देखने चले आए? अरे नहीं, रोकने के लिए आया मैं तो। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये आकर रोक लेंगे ना? आपको ही आकर रोकना था। इतने सारे लोगों के बीच मैंने तुम्हारी कमर पकड़ ली, कोई आया रोकने? किसी के पास टाइम नहीं है इतना। क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, जवाब दो। आप डांट रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको समझाना था इसीलिए मैंने आपकी कमर पकड़ ली, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? आपने मेरी कमर पकड़ ली तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। पर इतनी देर पकड़ रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। मैं चलता हूँ। अच्छा बाय। सुनिए, आप जाते समय ऐसे पीछे मुड़कर मत देखिए, मुझे कुछ होता है। बाय बाय बाय। रंगोली कैसी लगी? उसे फंसाने के लिए तुम रंगोली बना रहे हो ऐसा तुम्हें लग रहा है, और वो तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे हाथों से रंगोली बनवा रही है, ऐसा तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? चुप कर, उसके बारे में ऐसी बातें मत बोलना, चूहे की तरह दिखता है बेवकूफ। वैसे भी मेरी बात तुझे समझ में नहीं आएगी, अगर पिताजी को ये बात पता चल गई तो। बेटा नमो, क्या हुआ? पिताजी कह रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, ये पेरू बड़ा स्वादिष्ट है, पूजा करने से पहले खा लेगा ऐसा कह रहा है। मैंने खाने से मना कर दिया तो इसलिए मुझसे झगड़ा कर रहा है ये। क्या कहा? पूजा के बीच पेरू की तरफ जाना मेरे बेटे को पता नहीं है क्या? वैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि धर्माचार्य का बेटा एक पेरू की लालच करेगा क्या? हैं? वाह 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 गुरुजी, क्या बात कही आपने। ये तो मामूली बात है, आप पूजा कीजिए, मैं फल खा के आता हूँ। ओरे अभी तो अपने पिताजी की बात मान ले। ठीक है रे, जैसे पिताजी कहेंगे वैसा ही। कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छी हैं जी।
क्या कहा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं जी? बहुत अच्छी हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छी हैं। ये क्या? कुछ नहीं, बस पूजा शुरू होने वाली है। ओम गम गणपताय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी है। ओम कुमारी नाम देवस्य। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 21 है। क्यों? मुझसे प्यार करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? मेरा बैकग्राउंड क्यों चाहिए आपको? नहीं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। सुमो, सही बोला ना इन्होंने? स्वामी जी आपके पैर पड़ता हूँ, आप रोक दीजिए, जितना किया वो काफी है। क्यों भैया इतनी सुबह सुबह यहाँ? कल जो लड़की आई थी ना उसके लिए। वो वैसे भी आपसे नहीं पटने वाली है। छोड़ दो भाई, नंबर मांगने पर तो उसने दिया नहीं, अब कैसे पटेगी? तू देखता रहे, 2 दिन में खा लूंगा उसे। आज क्लास में आएगी ना? Come on, Patu. Okay, let's try one more time. Come on, come. Try, take the ball. Ready. Go. आप बीच में आ गए तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक बार जब बास्केट को देख लिया तो आंख बंद करके उसी डिस्टेंस में थ्रो करना चाहिए। ओके? लुक एट मी। तुम्हारे और मेरे बीच 1.5 मीटर की दूरी है। तुम्हारा फोरहेड 2.2 इंचेस, तुम्हारा नोज 2.1 इंचेस, तुम्हारी दोनों आंखों के बीच 1.5 इंच की दूरी है, तुम्हारी आंखों और होठों के बीच 3.4 इंचेस की दूरी है, तुम्हारे होठ नॉर्मली 2.5 इंचेस के हैं, मुस्कुराते वक्त 3.5 इंचेस होते हैं, तुम्हारी गर्दन मुझे बहुत ही पसंद आई, 3.6 इंचेस हाइट, 10.5 इंचेस डायमीटर, तुम्हारे टॉप की और 3/4 के बीच सुंदर और रोमांटिक दिखने वाली जो दूरी है वो है 8 इंचेस। तुम्हें आगे से अगर हक करेंगे तो 42 इंचेस और पीछे से हक करेंगे तो 31.5 इंचेस। ये होता है देखने का मतलब। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 9920262178 अगर आपको मेरा फ्रेंड बनना है तो padmavati.paddu@gmail.com। अगर आपको मुझसे मिलना है तो 30921/22 गांधीनगर स्ट्रीट नंबर 7। यस। क्या हुआ? इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? नमो और नानी की बात समझ में आती है, लेकिन गोकुल ने तो 100 से ज्यादा लड़कियों से प्यार किया है, ये बात तो जानती है ना, फिर उसे क्यों पसंद किया? उसने 100 लड़कियों से प्यार किया है ऐसा तुझे लग रहा है, और वो 100 तरीकों से प्यार कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। वो 100 तरीकों का प्यार मैं उससे पा कर ही रहूंगी, देखना। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं। आज पार्क में रेप का प्रोग्राम रखा है, वो खत्म होते ही आ जाऊंगी। बाय। यहाँ रेप का कार्यक्रम अकेले है सोचा था, पर बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। वे रुक जा, ये। ठीक है, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तू फोन लगा। उसको बोलो रेप होने वाला है, जल्दी आने को बोलो। क्या रेप कर रहे हैं? जल्दी यहाँ आ जाओ, ऐसा कहूँ उसे? वो तो छोटा सा भी झूठ नहीं सह पाता। जब उसे पता चलेगा कि ये इतना झूठ बोल रही है तब तो इसे मार डालेगा। हेलो नानी, ये लोग मेरा रेप करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तुम आए क्यों नहीं? मैं ट्रैफिक में हूँ। वैसे तुम सेफ हो ना? नहीं, मैं भाग रही हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ प्लीज। अच्छा, आ रहा हूँ। उसके आने के बाद क्या करोगे? जिस समय वो आएगा उस समय तुम डर से भागते रहोगे। तुम्हारे पीछे हम होंगे, आगे तुम, पीछे हम। और जब हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला होगा, बहुत ओवर मार रहा है। एक मुक्के का 1000, ठीक है ना? नहीं तो हम लोग घर चले जाएंगे। हाँ 36। ओके। हेलो, आईफोन 10 दिलाने वाले थे ना? मुक्के का 1000 ही है यहाँ पे, फोन बिल तो भर ही दूंगा। आजा। 1 मिनट लाइन पे रहो। फोन बिल तो हो गया। और कुछ चाहिए क्या? तेरी तो आजा। इससे मार खाने के 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे। पेमेंट देना होगा वरना मैं सब बता दूंगा। अब मैं जितने घुसे खाऊंगा उतने पैसे दे देना प्लीज। ओके।
वो बहुत ही जोर से मार रहा है। माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। क्या मारा है बॉस? आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? थोड़ा सा और पास आ जाइए ना प्लीज। ठीक है। वो लड़की क्या फिर से यहाँ पर आएगी? हेलो, कल मैगी का बर्थडे है। अच्छा जी। हाँ, इस मौके पर आपको एक पार्टी देने का सोच रहे हैं। दक्षिणा दोगे वही काफी है, पार्टी की क्या जरूरत है? दक्षिणा तो पूजा के लिए, पार्टी हमारी फ्रेंडशिप के लिए। रेडी रहिएगा, शाम को हम लोग बाहर चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। हम शहर के बालाजी टेम्पल में जाएंगे, उसके बाद हम दुर्गा मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जाके यज्ञ करवाएंगे। पंडित जी, पार्टी मंदिर में नहीं दे सकते हैं, पार्टी पब में होती है। ऐसा क्या? पब? अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसे मुंह मत खोल। हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है जी? यहाँ गाना बजाना ही तो होता है, नृत्य प्रदर्शन। अरे बाप हम रे। लोग जरूर आएंगे जी। सर रुकिए सर। हैं? तू कौन है रे जो मुझे रोक रहा है? बाउंसर हूँ। तो फिर उछल। बाउंसर का मतलब वो नहीं होता है सर। इंग्लिश हमें भी आती है, हम भी पढ़े लिखे हैं। स्टैक्स आर नॉट अलाउड। मतलब? अकेले नहीं जा सकते हैं, जोड़ी में जाना होगा सर। तो तुम आ जाना, चलते हैं। सर अब क्या हुआ? एप्पल की जोड़ी के साथ एप्पल हाँ। नहीं सर, एप्पल की जोड़ी के साथ पेरू सर। ओहो, तो पेरू चाहिए। हेलो पेरू, हेलो ब्रह्मरंबा। हाँ बोलिए। अर्जेंटली ट्रिनिटी पब में आ जाओ। बस कपड़े बदल लेती हूँ। मैं गुस्से में हूँ जी, अब जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ? ये देखो मेरी पेरू, हट जा। अब जाने दो। चलो अंदर। शारदा, शारदा, शारदा। अरे बाप रे, पिताजी आ गए। वो कौन सा राग बजा रहा है और तुम कौन सा नाच कर रहे हो? उसके पब कहने पर तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? बता, हिंदोलम का संगीत क्या है? सारेगामा पाधानीसा। तुम क्या गा रहे हो? ढेक चिका ढेक चिका। छी! संगीत का अपमान करने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? माँ। बेटा। चुप कर। माँ, माँ। जब चोट लग जाती है तो बच्चा माँ, माँ कहता है। गुरुजी। और जब लड़की से चोट खाता है तो लड़का माँ ऐसा चिल्लाता है। वही अगर अनजाने में लड़की चोट खाती है तो ऐसा चिल्लाती है। अद्भुत। इसी तरह हर एक चीज के लिए एक चीज बनाई गई है। रंग है, स्वर है, ढंग है। मेरे पास गीता है, काव्या है, लीजा है, तो फिर अब क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, उसी का दुख मिटाने मैं यहाँ पब में आया हूँ। लड़कियाँ चलो। शंकरावरम फिल्म नहीं देखी गधे ने। कल मिलते हैं, तुम चले जाओ। जी। हर मिठाई ऐसा कह रहा था ना, अब तो रुक जा। टेक्स्ट करूँ या नहीं? हाय सानिया मिर्जा। वो टेनिस के लिए, बास्केटबॉल के लिए पद्दू। आर यू फीलिंग स्लीपी? नो, हैदराबाद में लड़कियां 10 बजे ही सो जाती हैं क्या? तुम लड़के सोने देते हो? हाय हेलो, क्या कर रही हो? ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। लव यू? क्यों, पसंद नहीं आया क्या? तो फिर वापस कर दो। पसंद आया, अपने ही पास रखती हूँ, कल जब मिलोगी तब दे दूंगी। तो फिर कल मेरे फ्लैट पे आ जाओ ना। फ्लैट पर? मतलब मेरे सामने वाले आंटी के बेटे की रोज चंदा मामा आएगा ऐसी लत लगी रहती है, पर वो आ ही नहीं रहा है, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। एक बार तुमसे मिलूंगा तो उसको तसल्ली मिलेगी। ठीक है, तो आती हूँ। ठीक है, सो विल सी यू एट 11 AM। ओके, बाय। हाय।
ए, दरवाजा से बंद क्यों कर दिया? तुम सच में आई हो क्या? वो कल से तुम डोर खटखटा रही हो और मैं निकल रहा हूँ, तुम खटखटा रही हो और मैं निकल रहा हूँ। मेरा इमेजिनेशन था, लेकिन अब सच हो गया। फ्लर्टिंग अच्छे से आती है तुम्हें। थैंक्स। वैसे जिस बच्चे को चंदा मामा देखना है वो कहाँ है? ए, 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 अभी तो फ्लैट पे आई हो और तुरंत बच्चा भी चाहिए क्या? तुम अभी अभी फ्लैट पर आई हो, इतनी जल्दी बच्चा क्यों? थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, इसलिए डबल मीनिंग क्यों कह रहा है? डायरेक्ट मैटर पे आओ। क्या सोच रहे हो? मुझे भी बताओ ना। हाँ? वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फ्लैट देखने के लिए ना, तो दिखाओ। ओह, हाँ। वो किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, वो ड्रेसिंग रूम है, ऊपर बेडरूम है। कहूंगा तो बुरा मान जाएगी। तो फिर बेडरूम का है? हाँ? वो डाउट आया इसलिए पूछा या बेडरूम ऊपर है ऐसा हिंट दे रही हो? हे, बैचलर रूम में ये सारी क्या कर रही है? हे, ये कौन है? माँ है। जब जिंदा थी तब उसने होने वाली बहू के लिए ये साड़ी खरीदी थी। वैसे अपना टॉपिक आधे में रुक गया था, तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। हाँ, टीवी देखें क्या? देखो भाई, टाइट हो गया क्या? सारी टीम निश्चित दिशा में। बाप रे, रोमांस है, लड़की बुरा मान जाएगी। हे, वही चैनल लगाओ ना। कमर पर हाथ लगाने से इतना रिएक्ट करते हैं क्या? टू मच। मतलब तुम्हारी कमर पर किसी ने हाथ रख दिया तो पता चलेगा? रखो। मामूली सा है, इतना भी कुछ नहीं हुआ। वैसे टी शर्ट पे टच किया ना, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है। वही अगर डायरेक्टली टच कर दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पकड़ो। ऐसे ही किया था ना उसने, इतना भी कुछ नहीं हुआ। टाइम बदल गया है। नहीं, सॉन्ग बदल गया है। हाँ? ये फ्रेश इसलिए हो रहा है ना। तो फिर मैं भी फ्रेश होकर आ जाऊं? मैं भी फ्रेश होकर आऊं क्या? चलेगा। रूम वहीं पर है ना? हाँ? यस! हेलो पापा। रात में तुम साड़ी पहन के आंगन में घूम रही हो ऐसा सपना आया मुझे, इसीलिए साड़ी में फोटो भेजने को कहा। भेजी ना, अच्छी है ना? अब मुझ में हिम्मत आई है। थैंक यू पापा। ओके बाय। ओके बेटी। साड़ी तुम्हारी माँ ने अपनी बहू के लिए खरीदी थी ना? अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी माँ की बहू हूँ तो ये साड़ी निकाल सकते हो। मैं नहीं रोकूंगी, पर अपनी माँ की इच्छाओं का गला मत घोटो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, गलती होने से पहले ही बता दिया।
मेरी माँ की बहू बनने के बाद ही मैं तुम्हें टच करूंगा। क्यों, काम ज्यादा हो गया है क्या? आजकल लेट आती हो? नहीं, गोकुल के पास जाकर आ रही हूँ। हाँ? मैगी? मैंने कहा था ना वो अच्छा लड़का नहीं है। उसने कुछ किया तो नहीं ना? तू बेवजह परेशान हो रही है। उसने कुछ भी नहीं किया। पहले तू बाहर आ। आजा। देखा, ठंड के कारण बुखार हो गया। ऐसे कांप रही है। तुम जो ट्विस्ट दे रही हो ना, उससे बुखार तो क्या, बीपी और शुगर भी हाई हो जाएगा मेरा। मैंने क्या किया है? रुको। थैंक यू। वो यहाँ 6 बजे आने के लिए कह रहे थे, इसीलिए मैं आ गया। वो लोग दिखने में ही कार्टून लगते हैं। उन्होंने जो बात की वो सीरियसली लेकर यहाँ बारिश में खड़े हो गए। आपके मामले में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ ना हो जाए, इसीलिए तो मैं आपको बचा रहा हूँ। हर इंसान की एक ताकत होती है और एक कमजोरी होती है। मेरे लिए दोनों सिर्फ आप ही हैं। हेलो पद्मावती जी, आप कैसी हैं? आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मैंने भी वही कहा, आप बहुत अच्छे ये क्या है? कैंप फायर है क्या? पहले ही बुला लेती, बूझने के बाद क्यों बुलाया? कैंप फायर? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मैगी। तुम्हें लास्ट ईयर बैन किया था ना, तो तुम यहाँ को घूम रही हो? ये इस तरह के कपड़े पहनकर कितनी अजीब सी बातें कर रहे हो। इस आग में डाल के ना जला दूंगी। अरे बाप रे। पद्मावती जी, कोई भी अगर इन अंगारों पे पूरे 11 बार चलेगा तो उसके मन की जो भी इच्छा होगी वो 101% पूरी हो जाएगी। क्या 11 बार? तुम पागल हो गए हो क्या? ये बेचारी मर जाएगी। चलो यहाँ से। इनका चलना जरूरी नहीं है। इनका चाहने वाला अगर कोई इस आग पे चलेगा तो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर तुम ही सही हो। आओ चलो, आओ। ए क्या चलो चलो? मैगी जी, आप दोनों पक्के दोस्त हैं। उनकी जान आप हैं और आपकी जान वो हैं। मतलब दो जिस्म एक जान हुए। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो आपका मन खराब हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो उसका मन खराब हो जाएगा। इसीलिए उनकी सलामती के लिए तुम्हें कुछ भी करना चाहिए और इस पर 11 बार चलना चाहिए। किसी को 11 बार इस पर चलकर कहने के लिए उसकी जान लेने का क्या मतलब है? ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? 11 बार कोई चलता है क्या? तुम तो बस 10 बार चलो, उतना ही काफी होगा। ये क्या? इससे पहले 11 बार कहा था ना? तुम्हारी खाल सुन हो गई, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। तुम ऑलरेडी एक बार चल चुके हो, आप 10 बचे हैं। मेरे पैर, मेरे पैर, मेरा पैर, नमो। आप क्यों चले? अनजान भक्त जब मंदिर में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं ना, तो उनकी सलामती के लिए पूजा करना हमारा धर्म होता है। तो ऐसे में क्या आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? अरे तेरे दिल में अगर इतना ही प्यार था तो सीधा उससे बोल क्यों नहीं देता? बाद में अगर मना कर दिया तो तू सहन नहीं कर पाएगा। कह दूंगा। 4 दिनों के बाद प्रेमियों वाला दिन है ना, उस दिन मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। वैसे भी उस पल के लिए कब से वेट कर रहा हूं मैं।